हेलो गाइस, आप सबका रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया या इसका एक नाम हो रहा है बायोप्लास्ट के बारे में हम देखेंगे और इसके खोजकर्ता कौन थे उन्हें देखेंगे। इसके जो खोजकर्ता थे वो अल्टमैन थे, अल्टमैन, जिन्होंने इसका नाम बायोप्लास्ट दिया था। फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था कार्ल बेंडर ने दिया था। तो साथियों हमें याद रखना नाम किस किसने दिए थे और सूत्रकणिका से हिंदी में कहा जाता है साथियों, क्योंकि ये कणिकाओं से कणों से मिलकर बना होता है, इसमें कण पाए जाते हैं तो इसे सूत्रकणिका भी कहते हैं। साथियों माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पादन करना। ठीक है साथियों, तो हमारे मुख्य कार्य जो है कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पादन करना, इसलिए इसे हम बिजली घर कहते हैं। कोशिका का बिजली घर। तो साथियों ये हमें नॉर्मल सवाल कई बार पूछा गया, कोशिका का ऊर्जा हाउस या कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया। तो साथियों माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, मैंने बना रखा। साथियों जो नीला नीला है ये पूरे में फैला रहता है और ये गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स, इसमें एक गाढ़ा पदार्थ होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है साथियों, इस मैट्रिक्स के अंदर ही हमारे कण, ग्लूकोज के कण पड़े रहते हैं, पायरुविक अम्ल के कण जो होते हैं। इसके अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है साथियों। जो हमारे स्ट्रक्चर बना हुआ है उसे हम बले रूप में मान सकते हैं, बले के रूप में बना हुआ है। इसी के अंदर साथियों जो हमने काले काले बिंदु आपको दर्शाए हैं, ये एटीपी के सिंथेसिस अणु है जो संश्लेषण में बनते हैं, जो इसमें स्टोर होते हैं। तो साथियों अभी इनके बारे में हम समझाएंगे आपको। आंतरिक झिल्ली है हमारी रेड वाली जो हमने बना रखी है। माइटोकॉन्ड्रिया गुहा जो हमारा स्पेस बचा हुआ उसके अंदर वो गुहा है। बाह्य झिल्ली, जो बाह्य झिल्ली हमने डार्क से बना रखी ब्लैक से, तो इसे बाह्य झिल्ली प्रागम्य होती है। प्रागम्य कैसी होती है, किस किस के लिए होती है? एटीपी अणु के लिए, एटीपी अणु के लिए, ऑक्सीजन अणु के लिए, अपने पोषक अणुओं के लिए जैसे ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल के लिए। तो साथियों ये माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक स्ट्रक्चर था जो आपको बताया। साथियों अब इसका संरचना देखते हैं, इसमें कौन सी चीज कितने परसेंट पाई जाती है साथियों। तो प्रोटीन 65.70%, फास्फोलिपिड 25%, आरएनए 0.5%, डीएनए कुछ मात्रा में एवं अन्य पोषक अणु। तो साथियों कई बार हमसे सवाल पूछा जाता है कोश केंद्रक के अलावा डीएनए किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए। इसके अंदर आरएनए भी पाया जाता है 0.5% के आसपास। तो साथियों ये सवाल अब तक पूछा गया है, तो ये सवाल भी पूछ सकता है कि केंद्रिका के अलावा आरएनए कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है साथियों। साथियों अब देखते हैं इसमें सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या। इसके अंदर साथियों ऑक्सी श्वसन होता है साथियों, ऑक्सी श्वसन। और इस ऑक्सी श्वसन के बारे में जो हमारी जानकारी दी थी एक वैज्ञानिक थे कैप्स, और कैप्स के नाम पे हमने कैप्स चक्र माना है। तो साथियों ऑक्सी श्वसन या कैप्स चक्र कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है साथियों। तो साथियों इस चक्र के दौरान हमारे 34 एटीपी अणु बनते हैं और प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 और बनते हैं एटीपी। तो साथियों टोटल जो बनते हैं हमारे 36 एटीपी अणु। किसमें बनते हैं हमारे साथियों? हमें याद रखना है एक ग्लूकोज अणु का माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन में। तो साथियों हमें याद रखना हमेशा कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एक ग्लूकोज के अणु का जब ऑक्सीश्वसन होगा या ग्लाइकोसिस होगा तो कितने टोटल एटीपी बनेंगे? 36 एटीपी। 34 बनेंगे हमारे एटीपी अणु कैप्स चक्र के दौरान, 2 एटीपी अन्य प्रकार से बनते हैं। तो साथियों ये टोटल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। परंतु साथियों 2 अणु हमारे कोशिका द्रव्य में बनते हैं। तो पूछ सकता है कि एक या टोटल कुल कितने अणु बनते हैं हमारे एटीपी के? 38। और 2 वहां 36 का बनते हैं हमारे 36 एटीपी प्लस 2 एटीपी, 2 बनते हैं हमारे कोश के अनऑक्सी श्वसन से, और जो 36 बनते हैं ये हमारे किससे बनते हैं? ऑक्सी श्वसन से। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि टोटल एटीपी कितने बनते हैं। अब साथियों मैं जब से एटीपी कह रहा हूं, एटीपी होता क्या है? तो साथियों एटीपी को ऊर्जा सिक्के कहा जाता है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसिस संश्लेषण बनते हैं या इकट्ठे रहते हैं। एटीपी का जो नाम है हमारा साथियों, हम एटीपी का नाम देखेंगे एटीपी एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। साथियों इसे ऊर्जा के सिक्के कहा जाता है कोशिका के। और ये कहां पर निर्माण होता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में
एटीपी के अणु जो बनते हैं किससे बनते हैं, ग्लूकोज के अणु से। और ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं, पायरुविक अम्ल में। पायरुविक अम्ल से टूट के हमारे एटीपी के अणु बनते रहते हैं। और साथ ही दो हमारे जो एटीपी के अणु बनते हैं वो अनोक्सी श्वसन से बनते हैं, जो कोशिका द्रव्य में होता है साथियों। तो टोटल साथियों हमें याद रखना है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका का ऊर्जा हाउस कहलाता है। और इससे कई बार सवाल आ चुका है। ये सवाल तो मोस्ट है कि डीएनए कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें आरएनए भी पाया जाता है, किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। और किस काम आता है ये साथियों, तो हमें याद रखना है किस काम आता है, ऑक्सीजन श्वसन के लिए। ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराता है, जिससे हमें एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा के सिक्के प्राप्त होते हैं। साथ ही ऊर्जा के सिक्के जो हमें प्राप्त होते हैं ये हमारे अन्य जो क्रियाएं होती है कोशिकाओं में उनको चालू करते हैं, उन्हें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो साथियों आपको माइटोकॉन्ड्रिया हमने बेस्ट तरीके से समझा दिया स्ट्रक्चर के साथ। साथ ही इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें।